नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। कमल हसन ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभिनेता से नेता बने कमल हसन। डीएमके ने राज्यसभा चुनाव के लिए बनाया है उम्मीदवार। एमके स्टालिन ने कमल हसन के नाम की घोषणा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु में अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव में हसन भी उम्मीदवार होंगे। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने अपने 4 उम्मीदवारों में से एक का नाम अभिनेता से नेता बने कमल हसन के रूप में आगे की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसकी घोषणा खुद की। तमिलनाडु से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिनमें से 3 पर डीएमके चुनाव लड़ेगी। चौथी सीट दोनों दलों की चुनावी समझौते के तहत मक्कल निधि मय्यम यानी एमएनएम को आवंटित की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, फिल्म अभिनेता कमल हसन की नई पारी की शुरुआत हो रही है। जी हां, राजनीति में एंट्री हो रही है कमल हसन की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अबू तलहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तलहा, ये खबर अपने आप में ही एक बड़ी खबर है, इसलिए क्योंकि अभिनेता के तौर पर तो पूरे भारत से कमल हसन को प्यार मिला था, लेकिन राजनीति में अब उनकी एंट्री हो गई है। ये बिल्कुल यशस्वी, अगर बात करें तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां डीएमके के समर्थन में राज्यसभा जाएंगे कमल हसन। हालांकि पहले वो अभिनेता थे, पर उनकी अब राजनीति में एंट्री हो गई है। अगर बात करें तो देखिए 19 जून को वहां पर 4 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है, उसकी वोटिंग होनी है। तो ऐसे में इसको लेकर अब एक बड़ा फैसला, क्योंकि देखिए वहां की अगर बात करें तमिलनाडु की, तो देखिए बिल्कुल ये कह सकते हैं कि 2 पार्टियां जो गठबंधन में है, उन दोनों ने मिली जुली सहमतों से 4 सीटों पर डीएमके को 3 सीटें दी हैं। और उन 3 सीटों के आधार पर अगर बात करें तो देखिए अब एक बड़ी राजनीति में एंट्री कह सकते हैं कमल हसन की हुई है, क्योंकि उनको तो कह सकते हैं अब एक बड़ा क्योंकि एक बड़े अभिनेता थे, सभी लोग उनको जानते थे। ऐसे में अब उनकी राजनीति में एंट्री हुई है और डीएमके ने उनको राज्यसभा चुनाव को लड़ाने का फैसला लिया है। तो बड़ा फैसला जरूर है। हालांकि 19 जून को वहां पर वोटिंग होनी है 4 सीटों पर। उसके बाद ये जरूर स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए कमल हसन की लोकप्रियता भी बहुत है और यही वजह है कि देखिए एक बढ़िया चुनाव जो है वो जरूर तमिलनाडु में होने वाला है। जी, ये पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे थे, और कमल हसन की पॉपुलैरिटी न सिर्फ साउथ में अगर बात करें बल्कि पूरे भारत में उनकी पॉपुलैरिटी है। और खुद मुख्यमंत्री स्टालिन का ये घोषणा करना कि कमल हसन चुनाव लड़ने वाले हैं राज्यसभा के, कितना फायदा पार्टी को भी पहुंचाएगा? देखिए बिल्कुल पार्टी को बहुत फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये कह सकते हैं कमल हसन को तमिलनाडु उधर ही क्षेत्र में नहीं, अगर बात करें तो देखिए पूरे भारत में भी उनको एक बड़ा अभिनेता माना जाता था। और उसके बाद अब उनकी राजनीति में एंट्री हुई है। और अगर डीएमके की बात की जाए तो देखिए जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद ये घोषणा की है, तो अपने आप में ही ये बड़ी बात है। और एक बड़ा कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एंगल से अगर देखा जाए तो एक बढ़िया चेहरा जो है वो अपनी पार्टी के लिए राज्यसभा के लिए भेजना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं कमल हसन की बात करें तो देखिए वो जिस तरह के अभिनेता रहे हैं, तो ऐसे में आप अगर वो राजनीति में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो तमाम चीजों का पहले भी स्टैंड लेते हुए चले आए हैं, तो उन तमाम चीजों को राज्यसभा में रखेंगे। और इससे कहीं ना कहीं जो देश की राजनीति में है की बात करें तो देखिए इससे भी एक बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। फिलहाल देखिए ये जरूर कह सकते हैं अभिनेता से नेता बन गए हैं इस वक्त कमल हसन। जी यशस्वी, क्योंकि अभिनेताओं का नेता बनने का जो सिलसिला है लगातार हमेशा हम देखते हैं कि एक्टर्स टर्न्स पॉलिटिशियन की जो बात की जाती है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि चाहे कंगना रनौत की बात करते हैं, चाहे अब कमल हसन की बात करते हैं, तमाम और बड़े चेहरे जो राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं, तो क्या जनता भी इनको एक्टर्स के बाद पॉलिटिशियंस के रूप में एक्सेप्ट कर पाती है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर जिंदगी की बात की जाए तो देखिए तमाम वो एक्टर्स हैं, क्योंकि पहले तमाम इस तरह की देखिए पिक्चर्स होती थी, तमाम उनके जो रोल्स होते थे वो लोग पिक्चर्स में देखते थे। हालांकि देखिए वो तमाम ऐसी पिक्चर्स होती थी, पर जैसे तमाम अभिनेता की हम बात करते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को ही आप देख लीजिए, वो भी एक बड़े एक्टर थे और उसके बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री करी। अगर ऐसे कंगना रनौत की बात करें, ऐसे तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो इस वक्त देश की राजनीति में है। तो ऐसे में ये जरूर कह सकते हैं कि तमाम अभिनेता ये
जो फैसला लेते हैं, कहीं ना कहीं अपनी लोकप्रियता को देखते हुए भी तमाम ऐसी चीजें हैं। फिलहाल ये जरूर कह सकते हैं तमाम ऐसे अभिनेता हैं जो इस वक्त देश की राजनीति में दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उन तमाम मुद्दों को चाहे राज्यसभा के माध्यम से हो चाहे संसद के माध्यम से हो, वो वहां तक पहुंचा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया तला तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, कमल हासन अब राजनीति में हाथ आजमाने जा रहे हैं। जी हां, डीएमके ने राज्यसभा चुनाव के लिए उनको उम्मीदवार बनाया है। खुद मुख्यमंत्री यानी कि सीएम स्टालिन ने उनके नाम की घोषणा की है। बता दें आपको कि राज्यसभा में 19 जून को 4 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से एक नाम, एक सीट पर कमल हासन लड़ाई करते नजर आएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एक्टर्स टर्न्स पॉलिटिशियंस का जो सिलसिला है अब वो कमल हासन के घर तक भी पहुंच गया है, क्योंकि अब कमल हासन को आप राजनीति में हाथ आजमाते देखते नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।